अमेरिका के मिनेसोटा राज्य से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार कोलंबिया हाइट्स इलाके में मंगलवार को ICE यानी इमिग्रेशन एजेंसी ने एक 5 साल के बच्चे को उसके पिता के साथ हिरासत में ले लिया। बच्चे का नाम लियान है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिता और बच्चे दोनों को टेक्सास के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। बच्चे की स्कूल सुप्रिटेंडेंट जेना स्टेनबिक ने बताया कि एजेंट्स ने बच्चे को चलती गाड़ी से उतारा और उससे कहा कि वह घर का दरवाजा खटखटाए ताकि पता चल सके कि घर के अंदर कोई है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह एक छोटे बच्चे का गलत इस्तेमाल था। बताया जा रहा है कि पिता को गिरफ्तारी का डर था, इसलिए उन्होंने मां से दरवाजा न खोलने को कहा। लेकिन कुछ समय बाद माता पिता ने बच्चे को सुरक्षित अंदर लाने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर खड़े एजेंट्स ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। एजेंट्स ने बच्चे को घर में मौजूद दूसरों लोगों को सौंपने से मना कर दिया और उसे भी अपने साथ ले गए। इस घटना पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि सिर्फ हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि एजेंट्स बच्चे को ठंड में अकेला नहीं छोड़ सकते थे और गैर कानूनी रूप से रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी था। बताया जा रहा है कि लियाम अपने स्कूल का चौथा छात्र है जिसे ICE ने हिरासत में ले लिया है। स्कूल अधिकारियों और परिवार के वकील के मुताबिक परिवार 2024 में इक्वाडोर से अमेरिका आया था। उन पर शरण संबंधी केस चल रहा है, लेकिन उन्हें देश छोड़ने का कोई आदेश नहीं था। US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अधिकारी के मुताबिक पिछले 6 हफ्तों में यहां करीब 3000 गिरफ्तारियां हुई हैं। चिल्ड्रेंस राइट्स की लिसिया बेल्च ने डिटेंशन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वहां बच्चे बढ़ गए हैं। कई बच्चे 100 दिनों से ज्यादा समय से डिटेन हैं। दिसंबर में अमेरिकी सरकार ने माना था कि करीब 400 बच्चों को हिरासत में ले लिया। इनमें ज्यादातर बच्चे बीमार, कुपोषित और गंभीर तकलीफ में हैं। दूसरी ओर पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस ऑपरेशन को बेहद अनैतिक बताया है। हैरिस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लियाम सिर्फ एक बच्चा है और उसे ICE द्वारा चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। कोलंबिया हाइट्स स्कूल की सुप्रिटेंडेंट जेना स्टेनबिक ने सवाल उठाया कि एक 5 साल के बच्चे को डिटेन क्यों किया गया, जबकि वह कोई हिंसक अपराधी नहीं है। मामला बढ़ा तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS का कहना है कि उन्होंने बच्चे को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि पिता के भाग जाने के बाद एक अधिकारी लियाम के साथ रुका था। उनके मुताबिक माता पिता के पास बच्चे को साथ रखने या किसी और को सौंपने का विकल्प होता है। हालांकि स्कूल अधिकारियों का दावा है कि घर पर एक अन्य वयस्क मौजूद था जिसने बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन एजेंटों ने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। वर्तमान में साउथ टेक्सास फैमिली रेजिडेंशियल सेंटर अमेरिका का सबसे बड़ा इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर है। यह टेक्सास राज्य के डिली शहर में स्थित है। यह मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को हिरासत में रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ मध्य अमेरिका से आए प्रवासियों को रखा जाता है जो अक्सर शरण की मांग करते हैं। इन पर इमिग्रेशन केस जैसे डिपोर्टेशन या शरण की सुनवाई चल रही है। यह रेजिडेंशियल स्टाइल में बनाया गया है। इसमें कॉटेज जैसे घर, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, जिम, कैफेटेरिया, मेडिकल सुविधाएं और स्कूल जैसी सुविधाएं हैं। इसमें 1500 से 2000 लोगों को रखा जाता है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कई हफ्तों से मिनेसोटा के डेमोक्रेट नेताओं से नाराज हैं। उन्होंने राज्य में रहने वाले अप्रवासी और सोमाली मूल के लोगों को कचरा बताते हुए देश से बाहर फेंकने जैसी टिप्पणी भी की। ट्रंप प्रशासन मिनेसोटा के मिनियापोलिस इलाके में करीब 3000 अधिकारियों को तैनात कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में सत्ता संभालने के बाद बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन की सख्त मुहिम शुरू की है। ये एजेंट हजारों लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। स्थानीय लोग इसे नस्ली भेदभाव और आतंक मान रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।